क्योंकि ये भी बमंज़िलत ज़र्फ़ और बर्तन की है, इसमें भी माना फ़ेल पहुँचता है, ठीक है, और शिबा फ़ेल का माना पहुँचता है। अब इसलिए कितनी किस्में? दो। कौन कौन सी? ज़र्फ़ लग़्व, ज़र्फ़ मुस्तक़ल। ज़र्फ़ लग़्व किसे कहते हैं? ज़र्फ़ लग़्व जो आमिल के साथ करार हो, जो आमिल के साथ करार, वो लग़्व हो गई। आप तक लग़्व का भी नहीं पता, आप भी अभी महरूम हैं। जो अपने आमिल से महरूम रहे, जो अपने, तो उसे कहते हैं ज़र्फ़ लग़्व। और ज़र्फ़ मुस्तक़ल किसे कहते हैं? जो अपने आमिल के साथ अपने आमिल की जगह करार पकड़। ज़र्फ़ लग़्व वो कहते हैं कि वो आपने क्या है, जो आपने आमिल से महरूम रहे। हाँ, आमिल की जगह करार पकड़ने से महरूम रहे, इसलिए कि उसका आमिल लफ्ज़ों में मौजूद होता है, लिहाजा वो आमिल की जगह करार है। मिसाल देता हूँ, क्या मिसाल देता हूँ, उस मिसाल से आप समझें। यानी ज़ुबैर चाहता है कि मैं कार साहब की जगह करार पकड़ता हूँ। किसकी जगह? लेकिन कार साहब साइड पे होंगे तो करार की सब पकड़ेगा, तो लग़्व हो गया कि नहीं? महरूम रख दिया गया ना इसे, क्योंकि ये चाहता है। तो अगर उठ के चले जाएं और ये करार पकड़ जाए तो फिर कहेंगे ना कि ये महरूम नहीं है, बल्कि ये करार पकड़ गया। तो जब कार साहब होंगे फिर कह सकेंगे। इसी तरह जब फेल मौजूद होगा, उसका मुतल्लक मौजूद होगा, तो फिर कहेंगे महरूम है। क्या ये चाहता था फेल की जगह मैं ही रहूं, आमिल की जगह, लेकिन आमिल आ गया, इसे महरूम कर दिया इसे। और जब आमिल चला गया तो ये उसकी जगह बैठ गया, उसी जगह, तो अब ये मुस्तक़र है। ये क्या है? क्योंकि ये जो चाहता था कि मैं आमिल की जगह करार पकड़ूं, तो वो इसे मिल गया। अब आमिल की जगह करार पकड़ा है, आमिल की जगह। तो जब आमिल मज़कूर होगा तो फिर वो उस अमल से क्या होगा? महरूम होगा। क्या होगा? तो अब यहाँ बताओ, तो आपने कहा ज़र्फ़ लग़्व, ज़र्फ़ मुस्तक़ल। यहाँ जो अला आया है, अला शीन, ये ज़र्फ़ लग़्व है या ज़र्फ़ मुस्तक़ल है? बताओ। ज़र्फ़ लग़्व। ज़र्फ़ लग़्व तो होता है कि उसका आमिल मौजूद होता है। तो अब बताओ इसका आमिल कहाँ है? इसका आमिल क्या है? क़ालत। इन्होंने कहा क़ालत। आप बताएं। ऊंची बोले, इतना टाइम भी लगाना। ऊंची डर लगता है, ऊंची बोलो। लईसत, जब यकीन है तो फिर बोलो लईसत। आप दोनों से इसलिए पूछ रहे हो कि आप पहले साल में हैं, लेकिन इनसे ज़्यादा आपने पढ़ा, ठीक है, इसलिए आपसे पूछ रहा हूँ कि ये बताओ। परेशानी होना ज़ाहिर आपकी अभी इब्तिदाई क्लास है, तो इसमें फिर हमने समझाना ही होता है ना। इन्होंने कहा क़ालत, क्या, और एक ने कहा लईसत, यानी दो मौक़िफ़ हुए। कितने? हाफिज़ मोहम्मद रिज़वान साहब क़ालत को इसका अमिल मान रहे हैं, और हाफिज़ रेहान वैसी साहिब ये लईसत को इसका आमिल मान रहे हैं और मुतअल्लिक़ मान रहे हैं। अब दोनों का तर्जुमा करके देखते हैं कि कौन ठीक है, किसका मौक़िफ़ ठीक है, किसका मौक़िफ़ ठीक है, या दोनों के मौक़िफ़ गलत है, दोनों के। अब यहूद ने कहा, यहूद ने कहा, अब इसके मुतल्लिक़ हो गया अला शैइन के, तब कहेंगे यहूद ने कहा शय पर, लैसत नसारा, नसारा नहीं है। ठीक हो गया तर्जुमा, क्योंकि रिज़वान साहब ने क़ालत के मुतल्लिक़ किया अला शै को, तब अला शै का ताल्लुक़ कौल से हो गया। तो यहूद का कौल अला शै, लैसत नसारा, सही कुछ नहीं। ठीक हो गया। तो फिर इसका मतलब है कि ये गलत निकाला। आपने पढ़ा था मुतल्लिक़, देखना पड़ता है कि वो भी मुतल्लिक़ है, ये भी बन सकता है। तो तर्जुमा किससे सही होगा, किसको मुतल्लिक़ बनाना है आपने? मुतल्लिक़ किसका ये मुतल्लिक़ होगा, तो ये ठीक है। ये तो नहीं कि यहूदियों ने कहा अला शै, सही कुछ नहीं,
लेसत नसारा सही नहीं है, सही तो थे, ईसाई तो थे, आपने सही के वजूद की नफी करनी, ईसाई तो थे। अब रेहान साहब ने कहा कि लेसत नसारा अला शैइन में लेसत के मुतालिक होगा, किसके? अच्छा, ईसाई अला शैइन, अला शै पर, ईसाई शै पर, तो ये लेसत के साथ अला शैइन का ताल्लुक हो गया और अन्नसारा इसम बन गया, तो इसकी खबर कहाँ है? क्योंकि लेसा तो अपने इसम को रफ़ा खबर को नसब देता है, और यहाँ आपने इसम तो निकाला अन्नसारा और उसका रफ़ा मुक़द्दर है, रफ़ा मुक़द्दर है, तो ये तो इसम हो गया, तो इसकी खबर कहाँ है? लेसत नसारा अला शैइन तो ताल्लुक हो गया, लेसत के साथ मुतालिक हो गया, लेसत के मुतालिक हो गया, तो अब नसारा उसका इसम हो गया, खबर कहाँ है? जबकि तर्जुमा ये हो रहा है नसारा कोई शय नहीं है, ये तो खबर है, तो हमें भी खबर नहीं, हमें भी खबर नहीं कि जुमला इसमिया होता है, उसके बाद तो ये ज़रूरी नहीं है कि जा मजरूर के बगैर ही हो, तो जा मजरूर आपने पढ़ा नहीं, खबर के मकाम पे आती है, कितनी जगह पे खबर आती है, जा मजरूर मुब्तदा के बाद हो तो ये खबर की जगह है, ठीक है। और मुब्तदा के बाद जाल मजरूर आए तो ये खबर की जगह है, तो इसम के बाद जाल मजरूर आए तो किसकी जगह है? ये खबर की जगह। अब अला शैइन का ज़र्फ़े लब नहीं, ज़र्फ़े मुस्तक़र है, ज़र्फ़े ये अला जाल और ये मजरूर में के ज़र्फ़े मुस्तक़र है, क्योंकि इनका आमिल लफ्ज़ों में मौजूद नहीं है, इनका आमिल लफ्ज़ों में यानी ये लेसत नसारा ईसाई है ना। तो आगे काइनीना, काइनीना मंसूब पढ़ेंगे हालत नस्बी में कि वो अला शैइन कुछ भी नहीं है, कुछ भी, तो जा मजूद मुतल्लिक हो कि ज़र्फ़े मुस्तक़र या मजूद ज़र्फ़े मुस्तक़र मुतल्लिक काइनीना के, किसके? और काइनीना हालत नस्ब में लेसत की खबर बनेगा, लेसत की, तो फिर ये लेसत अपने इसम और खबर से मिलकर ही ये जुमला फिलिया खबरिया होकर ये माक़ाबल के लिए मक़ूला बनेगा, माक़ाबल के लिए। यहूदियों ने क्या कहा? लेसत नसारा अला शै, और ईसाइयों ने कहा लेसत यहूद अला शै, ठीक, हालांकि दोनों ही झूठे हैं, दोनों ही झूठे हैं, देखिए वो कहते हैं वो कुछ नहीं, वो कहते हैं वो कुछ, दोनों का मक़ूला है, दोनों का मक़ूला है। समझ आ गई इसकी समझ आ गई। तो यहाँ जार मजूद ज़र्फ़े मुस्तक़र है क्योंकि इसने अपने आमिल की जगह क़रार पकड़ लिया अपनी। अब आप कहेंगे इसका आमिल जार खुद आमिल है, जार, तो ये जो आप कहते हैं कि ये आपने आमिल की जगह क़रार पकड़ता है, तो इसमें कौन अमल करता है? इसमें है कि नहीं? तो ये मुझे बताएं कि जब आप ख़तम अल्लाह ने मोहर लगाई, अल्लाह ने तो किन पर? उनके दिल पर। तो ये जो फेल है मोहर लगाना, ये पहुंचा है कि नहीं क़ुलूब पे? पहुंच गया ना, तो इसने अमल किया कि नहीं? तो ये आमिल है कि नहीं? तो ये जार के बाद जो आ रहा है उसमें अमल करता है कि नहीं? लेकिन ज़ाहरन नहीं है, ज़ाहरन, तो इसे कहते हैं मफ़ूल बिही गैर सरी। आपने पढ़ा था मफ़ूल बिही, यानी जो हरफ़े चार के ज़रिए, ठीक है, वाज़े नहीं है, वाज़े, जबकि आमिल उसमें अमल कर रहा है, आमिल अला तो जर दे रहा है लेकिन पीछे वाला उसमें अमल कर रहा है, जो फेल या शिबा फेल है। तो ख़त्म मोहर लगाना दिलों पर, तो और करे तो मफ़ूल बिही बन रहा है लेकिन मंसूब नहीं है, मंसूब, तो कहेंगे ये मफ़ूल बिही है लेकिन गैर सरी ही है, सरी है, वाज़े नहीं है, वाज़े मफ़ूल बिही नहीं है, वाज़े। इसी ये जो जार मजरूर होते हैं, मजरूर जो होता है, ये जो मदखूल होता है, ये मफ़ूल बिही होता है, मफ़ूल बिही, लेकिन सरी नहीं होता। क्या होता है?
بلکہ غیر سری ہوتا ہے. اب یہاں دیکھو وہ آپ اور بھی مسائل دیکھو گے اس میں آپ کو یہ چیز ملے گی. مرر تو بھی میں اس کے پاس سے گزرا. میں اس کے پاس سے گزرا. اب یہاں ہی ضمیر کیا بنے کیونکہ گزرنا اس کے پاس ہے تو گزرنا اس کے متعلق ہوا کہ نہیں تو یہ اس کا مفعول بن رہا ہے. لیکن با کے ذریعے اس کے تو جار بولیے مفعول بھی غیر سری. اب کلمات وہ ہے کلمات لفظ بود لمعنی مفردین مفرد تو اس کے مفردن پڑھ کے نا اس کو مفردن پڑھ کے کہتے ہیں حال ہے کس کا مانن کا. تو سوال ہوتا ہے کہ حال تو واقع ہوتا ہے مفعول بھی یا فاعل کا فاعل یا مفعول بھی کا. تو یہاں تو مفعول بھی نہیں تو اپنے حال کیسے بنا لیا مانن کا تو کہتے ہیں مفعول بھی ہے. مفعول بھی تو منصوب ہوتا ہے اور پھر اس پہ عمل ہوتا ہے فعل کا. تو فعل کا ہی وہ مفعول ہے نا فعل کی نسبت اس کی طرف ہوتی ہے. تو کہتے ہیں یہاں بودیہ لمعنن کلمہ لفظ ہے جو وضع کیا گیا کس کے لیے تو وضع کس کے لیے تو وضع کا فعل آیا کہ نہیں معنی پہ تو معنی مفعول ہی بنا وضع کا تعلق لیکن لام کے ذریعے کس کے لام کے ذریعے ہے نا تو لام کے ذریعے یہ مفعول بھی بن رہا ہے مفعول بھی لیکن صریح نہیں ہے واضح نہیں ہے غیر صریح غیر اس لیے کہتے ہیں کہ اس سے حال واقع ہو سکتا ہے کیونکہ یہ مفعول بھی ہے اگرچہ واضح نہیں ہے مبہم ہے خیر واضح ہے تو لام جار کے ذریعے یہ بھی مفعول بھی ہے تو اس سے حال واقع ہو سکتا ہے. ہاں تو سمجھ آئی اس کی. تو وقالت یہود لیست النصارى علی شیء. اب ہم دوسری طرف جاتے ہیں تھوڑا وقفہ کر کے.